हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर्स को इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपके बुक टचपैड प्लस वर्जन 2.1 से लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक प्रैक्टिस का। तो चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हैं इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इंटीजर पार्ट है 1 0 1 1 1 ट्रिपल 1, ये इंटीजर पार्ट है। और पॉइंट के बाद जो पार्ट पोर्शन है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 1 1 लिखा हुआ है, ये डेसिमल पार्ट है। तो सबसे पहले जो इंटीजर पार्ट है इसे हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखेंगे। 1 0 1 1 और 1, इसको देखिए थोड़ा सा दूर दूर लिख लिया है इंटीजर पार्ट को। उसके बाद इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 raised to the power of 0, 2 raised to the power of 1, 2 raised to the power of 2, 2 raised to the power of 3 and 2 raised to the power of 4। 2 का पावर 1 इंक्रीज करेंगे। अब 2 का बेस क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है कि बाइनरी नंबर्स में 2 डिजिट्स ही होते हैं, 0 एंड 1। यहाँ मैं रफ कॉलम खींच रही हूँ रफ वर्क के लिए। यहाँ पे रफ वर्क शो करेंगे हम। तो 0 और 1 कितने डिजिट है यहाँ पर बाइनरी नंबर्स? 2, इसलिए यहाँ इसे 2 इसका बेस है, बाइनरी नंबर्स का बेस 2 है, इसलिए 2 raised to the power of 0 1 2 3 4 एक एक पावर इंक्रीज करते जाएंगे। इस तरह से इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से मैंने इसको आपको समझाने के लिए सर्कल कर दिया है, इसी तरह से इनको भी सर्कल कर दे रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप इसको इस तरह से लिखेंगे 1 into 2 raised to the power of 4 plus 0 into 2 raised to the power of 3 plus 1 into 2 raised to the power of 2 plus 1 into 2 raised to the power of 1 plus 1 into 2 raised to the power of 0। समझ में आ रही बात? इसको इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और बीच में प्लस साइन होगा। अब इसे वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे आप मैथ्स में करते हो। तो 2 raised to the power of 0 इसकी वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम? 1 into 1 plus 1 into 2। 2 raised to the power of 1 मीन्स 2 को कितनी बार लिखेंगे? 1 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ही होगा। प्लस 1 into 4, 4 कैसे आया? 2 raised to the power of 2 मीन्स इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। तो 2 2 जा 4। इसी तरह से प्लस यहाँ हुआ 0 into 8, 8 क्यों होगा? 2 raised to the power of 3 मीन्स 2 into 2 into 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8। नेक्स्ट प्लस 1 into 2 raised to the power 4 मीन्स 16 हुआ। इसको जब सिंप्लीफाई आप करेंगे 2 into 2 into 2 into 2, 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 16 होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। और अगर आप लर्न करना चाहते हो तो आप सिंपल इसको यहाँ से 1 2 4 8 16 इसका डबल, जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे 16 into 1 16 प्लस 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। प्लस 4 into 1 4 प्लस 2 into 1 2 प्लस 1। अब आप ऐड कर दीजिए 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23। ये वैल्यू डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ है 10111 का। अब नेक्स्ट पार्ट डेसिमल का जो राइट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसको मैं सेकेंड स्लाइड में सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ मैं 0.011 और यहाँ भी एक रफ कॉलम बना लेती। चिल्ड्रन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ आप 2 raised to the power of -1, 2 raised to the power of -2 और 2 raised to the power of -3 ये लिखेंगे। और इसी तरह से अगर यहाँ पर और भी डिजिट्स हैं तो पावर इंक्रीज होगा 2 raised to the power of -4, -5 so on। ओके।
और अब इसको भी सिंप्लीफाई करने का सेम मेथड है। इन दोनों को मैं सर्कल कर रही हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरह से सर्कल कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -3। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। सिंपल यहाँ 0 यहाँ लिखिए, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -2, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। इस तरह से इन्हें लिखा जा सकता है। ये सिंपल मैथमेटिकल टर्म है जो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस में जब हमें करना होगा तो 1 अपॉन में लिखते हैं। अब नेक्स्ट 1 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये सिंपली 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 हो गया। अब इसको एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेके सॉल्व करिए। 8 एलसीएम होगा, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8, 1 1 जा 1। क्या वैल्यू आ गई इसकी? 3 अपॉन 8। अब 3 अपॉन 8 को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई फिर से कर देंगे। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल यहाँ लगाया 0। अब 8 3 जा 24, 6 रिमाइंडर आया 0, 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर, फिर से एक 0 लगाएंगे, 8 5 जा 40। तो क्या वैल्यू आया यहाँ पर? 0.375। तो इसकी डेसिमल पार्ट की जो वैल्यू है 0.375 है और इंटीजर पार्ट का 23। तो इनका क्या आंसर होगा? यहीं पे मैं आंसर लिख दे रही हूँ। इंटीजर पार्ट है 23 और डेसिमल पार्ट है 0.375। तो ये आंसर है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 10111.011। आई होप चिल्ड्रेन आप लोगों को बाइनरी नंबर्स को इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करेंगे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके सेपरेट वीडियोस को देख सकते हैं कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।